हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। आज हम अपना करेंगे एक्सरसाइज 3.2। कल हमारी 3.1 कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो आज है 3.2। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है? फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, ये दे रखा है और इसमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं। जैसे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखी है, इसमें ये ऐसे है और ये ऐसे ऐसे। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल ये दे रखा है, एक ये और एक ये एक्स डिग्री दे रखा है, ये 125 डिग्री और ये भी 125 डिग्री। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम रख लो, ये a, ये b, ये c, मीन्स इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है हमें x की। ठीक है, अब हमने पिछले एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है। जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो इसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल कौन से हो गए? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों के सम के इक्वल होता है ये। ठीक है, लेकिन हमारे पास अंदर कोई भी क्या वो है ही नहीं एंगल की, उसका मेजरमेंट। ठीक है, तो हम इसके थ्रू भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे कि लीनियर पेयर एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125। ये कितना हुआ? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। मीन्स ये आ गया हमारा 55 डिग्री। ये कौन सी? लीनियर पेयर से। ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर कोई भी एंगल बनता है हमारा कंप्लीट ये, तो ये 180 क्योंकि स्ट्रेट एंगल हो गया ये, तो स्ट्रेट एंगल हमारा 180 का होता है, तो 125 इसने दे रखा है। अगर हम कंप्लीट करेंगे तो 55 डिग्री का और चाहिए हमें। ठीक है, सेम ऐसे ही ये भी निकल जाएगा क्योंकि ये भी 125 का है, तो ये 55। अब हमारे पास जब दो एंगल आ गए तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही एंगल ए और एंगल सी सेम ऐसे ही। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी द सम ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दो एंगल दे रखे हैं उसने, 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल बी क्या आ गया हमारा? 180 माइनस ये कितने हो गए? 110। इसमें से 110 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया हमारा? एंगल बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो इसको हम 70 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम हमारी, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी। ये हम ना भी निकालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज समझा दी है कि भाई अंदर के भी मान लो तीनों के तीनों एंगल्स की हमें जरूरत हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो एंगल x क्या आ जाएगा हमारा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, 55 प्लस 55 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो जो ये x की वैल्यू आ गई हमारी आ गई 110 डिग्री। ठीक है, यही हमने इसमें निकालना था। और दूसरा हम एक और भी इसमें क्या लगा सकते हैं? फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि कोई भी पॉलीगन होता है तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 360 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करते तो भी हमारा आ जाता। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उस तरीके से करेंगे, तो आपको दोनों तरीके का पता लग जाएगा। ये तो था हमारा ए पार्ट। अब है बी पार्ट। बी पार्ट में एक फिगर दे रखी है, कुछ ऐसे है वो फिगर। मैं एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ऐसे कुछ ये एक एंगल दे रखा है। ठीक है, थोड़ी सी कुछ कमी रह गई इसमें। ये यहीं तक था ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये एंगल ये नहीं है इसमें। ठीक है, ये है हमारा x,
ये हो गया 70 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये भी 90 डिग्री दे रखा है। अब हम इसका नाम रख लेते हैं, जैसे कि ये ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या निकालनी है, ये x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये भी तो 90 का ही हुआ, तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री। ये इसने स्पष्टली दे ही रखा है, ये 90 डिग्री का है ही। ऐसे जब यूं निशान होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है। अब रह गया हमारा x, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ a polygon sum of exterior angle in a polygon is equals to 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री सारे एंगल्स का ऐड कर देंगे हम। अब ये देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ए हमारा 90 डिग्री है और एंगल बी हमारा 60 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री, एंगल डी x डिग्री और एंगल ई 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इन सबको ऐड करें, 90 और 90 180, 180 में 60 ऐड करेंगे तो 240, 240 में 70 ऐड करेंगे तो 310, तो x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 माइनस 310, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50 डिग्री। तो ये जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 50 डिग्री। यही हमने इसमें निकालना था, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों तरीके से आपको निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है, कोई रेगुलर पॉलीगन है, फाइंड एक्सटीरियर एंगल इन आ रेगुलर पॉलीगन, और उसमें साइड दे रखी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, ये दे रखा है 9 साइड्स, ठीक है। अब देखो सारे के सारे जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है कितना 360 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में साइड। तो साइड हमारे दे रखी है 9 साइड है, तो 9 4 जा 36 और ये 40। तो हर एक जो एक्सटीरियर एंगल का जो माप होगा मीन्स मान होगा वो 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट दे रखा है 15 साइड्स। 15 साइड में कैसे करेंगे, वही 360 अपॉन में 15, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60। तो इसमें आ जाएगा 24 डिग्री का, ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 24 डिग्री का। अब इसमें ये कह रहा है कि उसकी साइड बताओ कि साइड कितनी होंगी, हमें साइड निकालनी है, ठीक है। अब देखो हमने सेम ऊपर ही वही किया था, इसमें साइड दे रखी थी ऑलरेडी और हमें इसमें ये बताना था कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है। लेकिन इसमें बता दिया उसने कि भाई एक्सटीरियर एंगल हमारा 24 डिग्री का है, लेकिन हमें इसमें साइड बतानी है कि भाई साइड कितनी है। तो वही फॉर्मूला क्या होता है 360 बाय साइड, और वो हमारा एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाता है, तो वो उसने दे रखा है 24 डिग्री, ठीक है। अब हमें साइड निकालनी है, तो साइड को एक साइड छोड़ेंगे और दूसरी साइड कर देंगे। तो मीन्स इस फॉर्मूले के जरिए हम ये फॉर्मूला भी अपने आप जनरेट कर सकते हैं। तो साइड मल्टीप्लाई 24 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री और साइड इज इक्वल्स टू
360/24। 6 से काट देंगे, 6 6 जा 36, 0 6 4 जा 24, 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मतलब उसकी साइड कितनी होंगी, 15 साइड होंगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं थी। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है। इंटीरियर एंगल दे रखा है 165 डिग्री। अब हमें इसकी साइड बताने है कि उसमें कितनी, जो किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन है और उसकी जो इंटीरियर, उसका एक इंटीरियर एंगल है वो 165 डिग्री का है, तो हमें ये बताना है कि वो कितनी साइड का पॉलीगन होगा। हमें साइड निकालनी है। अब देखो क्या होता है, मान लो मैं छोटी ट्रायंगल बना के चलती हूँ, ठीक है, और ये इसके एक्सटीरियर एंगल भी मान लो हमने निकाल दिए। ठीक है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल ऐसे। अब इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल उसका मान लिया 165 डिग्री है। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल को बाहर निकालेंगे हम, तो ये दोनों मिला के तो 180 डिग्री के होंगे हमारे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से इसका निकाल देंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा तो फिर हम दोबारा से उसकी साइड आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि और कोई फॉर्मूला इसमें ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो क्या होगा, 180 माइनस 165 डिग्री। तो ये इसमें कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, मतलब उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 15 डिग्री का है। अब हम साइड आसानी से निकाल सकते हैं। साइड क्या हो जाएगा, 360 अपॉन में 15 डिग्री, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 20, मीन्स वो 24 साइड का कोई भी पॉलीगन है हमारा। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बुक में दिखा देती हूँ आपको मैं, जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी वो रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। अब देखो हमें ये पता है कि भाई जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है हमारा, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, तो वो 360 डिग्री का होता है, उन सब का सम। तो हम 22 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब हम 22 डिग्री का एक्सटीरियर एक एंगल हो सकता है, मतलब ऐसा पॉलीगन हम बना सकते हैं। अगर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब हम नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं इसको 2 से, 2 2 8 16, तो ये कंप्लीट तो नहीं गया, तो इसका मतलब 22 डिग्री जो एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा एक, वैसा कोई पॉलीगन हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन का ए पार्ट। अब सेकंड है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये कह रहा है ऐसा ही 22 डिग्री का अगर कोई इंटीरियर एंगल हो तो क्या हम कोई पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अब इंटीरियर एंगल का हमें ये पता है कि इंटीरियर एंगल उसने दे रखा है 22, तो इसके द्वारा हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या आ जाएगा, 180 माइनस 22, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 2 गया 58। अब एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब फिर हम इसको ऐसे ही 360 को 58 से ऐसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो पॉलीगन, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ऐसा कोई पॉलीगन हम नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। ये कह रहा है कि हमें कम से कम कितना इंटीरियर एंगल हम पॉसिबल, मतलब एक रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए कितना कम से कम एंगल हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है। अब देखो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है, क्योंकि 3 साइड से अगर हम 2 साइड लेंगे तो 2 साइड का कोई भी पॉलीगन हमारा ड्रॉ हो ही नहीं सकता।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमें ये पता है इसका इंटीरियर एंगल सबसे छोटा से छोटा, इसका इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है हमारा, 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री से तो छोटा हो नहीं सकता। आगे बात समझ में, क्योंकि अगर हम मान लो 45 करेंगे तो थोड़ी ना होगा हमारा, तो 60 डिग्री हमारा जरूरी है, तो 60 डिग्री होना चाहिए हमारा। ठीक है, अब बी पार्ट दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल है वो कम से कम कितना चाहिए, ये तो कम से कम था, ये